यह सुनकर आप पक गए होंगे, पेपर सरल था, बहुत सरल था, बहुत सरल था। इतना सब बता दिया गया है कि न भूतो न भविष्यति ऐसा पेपर आया ही नहीं है लगता है। तो मैं यहाँ आपके साथ पेपर डिस्कशन करने बैठा हूँ। आपने आंसर की देख ली होगी, बहुत लोगों ने कराया। मैं वो नहीं बताऊँगा, मैं आपके मन की दुविधाएं जो हैं उनका सॉल्व करने का प्रश्न यहाँ पर लेकर बैठा हूँ, क्योंकि इस कई लोगों का ये मानना है कि पेपर बहुत सरल था। तो मैं बताता हूँ कि जितना कहा जा रहा है उतना पेपर सरल क्यों नहीं था। एक एक क्वेश्चन पर बात होगी और आप भी कहेंगे कि हाँ सर, आप जो कह रहे हैं वह सही है। क्योंकि पेपर दिखने में सरल लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, बहुत ज़्यादा घुमाने वाले होते हैं। जैसे मैं इसमें एक एक प्रश्न पे बताऊंगा कौन सा आपने पढ़ा होगा और कौन सा नहीं पढ़ा होगा। लास्ट में इसी बेसिस पे जो डिस्कशन करने वाला हूँ उस पर हम लोग मिलकर किताब भी देख लेंगे। तो अगर आप पेपर देकर आए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, और नहीं भी देकर आए हैं तो आप देखिए कि पेपर जो सरल बताया जाता है वह कठिन क्यों होता है, कौन से क्वेश्चन सरल हैं, कौन से कठिन है, सब विस्तार से चर्चा होगी। आराम से बैठिए, ईयरफोन लगा के या कैसे भी खाते पीते रहिएगा। चलिए हम दोनों डिस्कस करते हैं, आप भी अपने विचार साथ साथ में रखते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तो ये सबको रेयरली पता होता है। जब भी मैं सबको कहूँ, सबको का मतलब 100% नहीं होता है, क्योंकि अगर 4 लाख कुछ लोगों ने, जैसा कि आ रहा है न्यूज में, पेपर दिया है, तो उन लोगों में सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो पूरा तैयार करके गए थे, या सभी लोग ऐसे भी नहीं हैं जो बहुत ही अच्छे मूड से गए थे कि मुझे तो करना ही है। कुछ लोग वैसे भी चले जाते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपके भी कुछ मित्र होंगे और हमारे भी कुछ मित्र हैं। तो सबको का मतलब 100% लोग नहीं है। तो ये क्वेश्चन इजी में आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री करी होगी अच्छे से तो आपको पता है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया और वो तस्मान सागर और फिर बास जल संधि, इसका आंसर बास जल संधि आपने देख ही लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन पे आप बात करते हैं। जो लोग कहते हैं क्वेश्चन इजी था, पेपर इजी था, वह क्वेश्चन दूसरा देखें। और ऐसे कई क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन में बता के विराम चिन्ह नहीं लगा दूंगा। आप बताइए, क्या आपने जीवन में ये पढ़ा कभी, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? हाँ, अगर आपने पढ़ाई की है तो इसके साथ जा सकते हैं कि यस, ब्राजील हो सकता है वहां सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता हो। तुक्का है, मतलब आपने पढ़ाई के बेसिस पे तुक्का है। तुक्का मतलब ये नहीं कुछ भी लगा दो, लेकिन इसको आप सही कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है, मे बी। दूसरा, एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। जो भी लोग होंगे वह यही सोचेंगे भारत में जनसंख्या ज़्यादा, चीन में जनसंख्या ज़्यादा, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सबकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो उच्चतम दर एशिया ही रखता होगा। जैसे इन्होंने, जिनका भी एग्जाम है दिया है, इन्होंने भी दूसरे को सही माना है, ठीक है। लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है। मैं गलत सही पे नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ इस बात पे कि भाई क्या ये क्वेश्चन सही था, इजी था, नहीं इजी था। इसका आंसर केवल एक सही होगा, दूसरा और तीसरा गलत है। ये आपने देख भी लिया होगा, केवल एक सही होना चाहिए, ठीक है। तो एशिया वाले पॉइंट पे आपको दिक्कत हो जाती है, आपने नहीं पढ़ा था, एक क्वेश्चन हो गया, सरल नहीं था इसका जवाब देने के लिए। दूसरा देखते हैं, तीसरा, ये जो भी पढ़ा होगा उसे पता है उज्बेकिस्तान में कहवा नहीं होता है। ऑप्शन ए ये सही था, इसको इजी कह सकते हैं जिन्होंने भी ढंग से थोड़ा सा, अगर आपने PYQs भी देखे हैं तो भी या दिमाग से सही कर सकते हैं कि उज्बेकिस्तान कहाँ पर है, कहवा कहाँ पर है, और सही हो जाएगा। तीसरा आओ, निर्यात क्षेत्र में कौन आगे, ये भी इजी कह सकते हैं। तीसरा का जो चौथा क्वेश्चन है उसका भी चौथा आंसर है इंजीनियरिंग के सामान, सही है। जिन्होंने इन्होंने ए लगाया है, ए बिल्कुल बिल्कुल गलत है। डी आंसर इसका सही होगा। ये इजी मान सकते हैं, जिन्होंने भी ढंग से पढ़ाई की है करंट अफेयर्स वो सही करके आएंगे। अब ये देखिए आप, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। आप लोक नृत्य बहुत पढ़ते हैं, आप कथक पढ़ते हैं, आप मोहिनी अट्टम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो दिए गए हैं वो बहुत रेयर बाद में आप पढ़ते हैं। तो ये आप इजी में और टफ में नहीं रख सकते, मॉडरेट में हम रख सकते हैं। इसका आंसर ए होगा, लेकिन कई बार आप इसको इजी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, कई बार पौधे पीले हो जाते हैं तो नाइट्रोजन, ये आप कह सकते हैं इजी था, लेकिन सबके लिए ये इजी नहीं होगा। एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा आदमी को पसंद नहीं होता है जितना पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नाइट्रोजन, अगर तुक्का भी कोई मारता तो नाइट्रोजन मारता, तो ये मैं कह सकता कि सबका अधिकतर सही होगा। लेकिन आगे वाला ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी आपने देख लिया होगा, इसमें भी कोई 30 मार्क वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें विनय पटक में शामिल है शिक्षाएं नहीं नियम,
विनय को नियम से 3-3 शब्द हैं, नियम में 3, विनय में 3, ना ना, तो ये कह सकते हैं एका 3, और एका 3 आप देखेंगे तो 2 कट जाएंगे, 1 कट जाएगा। फिर आप देखेंगे सुत्त पिटक, तो सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं होनी चाहिए। तो ये आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब बताओ ये वाला इजी में आप रखेंगे कि मॉडरेट में रखेंगे कि टफ में रखेंगे? आप बताओ। मूंग, चना, मसूर सब सुनते हैं, लेकिन सेम की फसल, सेम की फली, रबी की फसल है जाए। और ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, चाहे वह हिंदी हो चाहे वह जीएस का पेपर हो, नहीं वाले क्वेश्चन यहाँ पर कई पूछे गए हैं। 4-5 क्वेश्चन तो हर व्यक्ति के इसी वजह से गलत होंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। आप भी अगर पेपर देकर आए, आप कमेंट पर ये बताइए कि सर इसलिए क्वेश्चन 3-4-5 गलत हो गए क्योंकि मैंने ढंग से वहाँ नहीं पढ़ा, नहीं देखा, या क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। तो 4-5 क्वेश्चन तो अधिकतर व्यक्तियों के इसलिए गलत हो जाते हैं कि परीक्षा हाल में क्वेश्चन जल्दी में पढ़ गया या नहीं देखा, या ऐसा कोई कारण हो जाता है। तो 4-5 क्वेश्चन आते हुए भी गलत होते हैं अधिकतर लोगों के, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप किस में रखेंगे, इजी में, मॉडरेट में या टफ में? आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था। अगर मैं मैथ का हूँ, मुझे तो पता है। यहाँ देखो, अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुँचने में 35 मिनट लगते हैं, वे ऑफिस पहुँचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकले? तो इसमें जो 35 मिनट का खेल है, इसका कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। इसको अगर ढंग से देखते हैं आप तो 720 इसका आंसर आ रहा होगा। तो इसमें बहुत ट्रिकी ये क्वेश्चन भी था, जल्दी में अगर आदमी लगाता तो इसको गलत करके आया होगा। आप बताइए, आपने 9 नंबर क्वेश्चन स्पेशली गलत किया कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन इजी था, लेकिन उनके लिए जिन्होंने अच्छे से रीजनिंग तैयार की है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, स्क्वायर करो, हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी कह सकता हूँ, सबको पता होगा। डिंग लीरेन और डी गुकेश जी हैं, ये यूपीएससी 2025 में भी क्वेश्चन आया था, तो इसको इजी मान सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इजी कह सकते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगा के। और फिर इसका क्यू और यू, इसमें 2 लोग ऐसे थे जिनका जेंडर पता नहीं चल रहा था। अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप गलत करके आए होंगे। लेकिन इसको भी इजी में नहीं बताएंगे, मॉडरेट ही था, ठीक है। जिन्होंने एग्जाम में उस 45 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री टेम्परेचर में हल किया है, उन्हें पता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम इजी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पुत्र और दामाद दोनों को लेकर कंफ्यूजन था लोगों ने। देखो, इन्होंने भी, जिन्होंने ये लगाया है, पुत्र ही लगाया, जबकि इसका आंसर दामाद होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम तो इजी में रखेंगे, इसको सब टफ मॉडरेट नहीं है, ये इजी वाला ही है, ठीक है। जो इजी है वही इजी बताऊंगा, जो मॉडरेट है टफ है वो टफ बताऊंगा। 2025 जिन्होंने भी करंट अफेयर्स किया होगा उन्हें कबड्डी का पता है, कबड्डी वहाँ हुई थी, खो खो हमारे यहाँ हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन था, इसको इजी में ही रखेंगे। आगे चलते हैं। ये वाला नोबेल पुरस्कार विक्टर एब्रोस और गैरी रुफकिन को मिला है, तो ये क्वेश्चन हम इजी कह सकते हैं। माइक्रो आरएनए, लेकिन मैसेंजर आरएनए भी था, माइक्रो आरएनए भी था। तो जिन्होंने करंट को रटा होगा अच्छे से, उन्हें ही पता होगा, वरना मैसेंजर और माइक्रो में वो कंफ्यूज अवश्य हुए होंगे। तो हम इसे मॉडरेट में ही रखेंगे, ठीक है। नाम सब याद कर लेते हैं किसको मिला, लेकिन किस वजह से मिला ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, और थोड़ा सा इंग्लिश वाला होता है, तो हम उस पर ध्यान भी नहीं देते, तो इसको हम मॉडरेट में ही रखेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। सबसे बड़ा अपतटीय पवन फॉर्म, आप इसको भी मॉडरेट में ही रखेंगे, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में कि सबसे बड़ा अपतटीय पवन फॉर्म कहाँ है। यूके, डेनमार्क, इन्होंने देखो डेनमार्क ही लगाया, लेकिन वहाँ दिमाग अगर आप पढ़ाई के बेसिस पे खुला रखते तो आप यूनाइटेड किंगडम के साथ जा सकते थे, जो इसका सही आंसर बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे देश हैं, यूनाइटेड किंगडम थोड़ा सा बड़ा देश है, तो वहाँ हवा चल रही है कि नहीं, वो सब नॉलेज आपके काम आ सकती थी, लेकिन इसको भी हम मॉडरेट में ही रखेंगे। आगे चलिए। ये क्वेश्चन एस्ट्रोनॉट जो आई थी सुनीता विलियम्स, ड्रैगन था, वो आसान क्वेश्चन, इसको हम इजी में रखेंगे, ठीक है, इजी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अमन सहरावत, ये भी इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है, ठीक है। डीप ओशियन मिशन, ये भी जो है समुद्रयान है इसका, तो ये भी आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। जिन्होंने भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा वह करंट अफेयर्स में सही कहे होंगे। राष्ट्रमंडल खेल, अब इतने खेल होते हैं, आदमी खेल कहाँ खेला गया वही याद करने में कठिनाई होती है, कहाँ आयोजित होगा ये तो अगले लेवल की बात हो जाती है ना। तो ये क्वेश्चन भी हम मॉडरेट से टफ के बीच में रखेंगे, दोनों के बीच में। कुछ मॉडरेट भी कह सकते हैं, टफ भी कह सकते हैं, मैं दोनों के साथ सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग पहले खेल कहाँ खेले जा रहे हैं वह तैयार करते हैं, वही तैयार करने में आफत आ जाती है। राष्ट्रमंडल, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, ये वाला वो वाला, विंबलडन, और फिर
इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो वह भी करने में आफत आ जाती है, फिर आगे वाले कहाँ खेले जाएंगे, या तो और टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम टफ में मॉडरेट में रखेंगे, इजी में तो बिल्कुल नहीं रखेंगे हम क्वेश्चन। आगे चलिए, ये वाला देखते हैं। ये वाला कोयला का क्षेत्र, या आसानी से आप बता सकते हैं, अगर आपने PYQ भी किए हैं तो इसको इजी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, ये सब याद करने में ही आफत आ जाते हैं, रटने में। इसमें से कौन मत्स्य पोताश्रय है, कौन कृत्रिम है, कौन गहरा है, कौन प्राकृतिक है, ये थोड़ा अगले लेवल की चीज हो जाती है। कुछ लोग याद करते हैं, तैयार करते हैं, जो 2-3 साल से लगे हैं वो तैयार कर लिए होंगे, और जो अभी इतना ज़्यादा डीप नहीं याद कर पाते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन सच में टफ था, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा तुक्का भी मारेंगे तो कोलकाता इसका सही आंसर था, वह सबसे गहरा नहीं है, लेकिन इसको इजी मॉडरेट के बीच में रख सकते हैं। इतना इजी भी नहीं था, इतना मॉडरेट भी नहीं था। अगर आप कहेंगे तो हम इसे इजी में रख सकते हैं, लेकिन हाँ, फिर थोड़ा सा कंसंट्रेट तो होना ही पड़ेगा। और पहली बात तो इसने नहीं पूछ लिया, तो यहाँ पे मैंने बोला ना, नहीं के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, चाहे हिंदी हो चाहे GS हो। ये देखो, ये इजी में क्वेश्चन रख सकते हैं, आसान क्वेश्चन था, सबने किया होगा लगभग 90% लोगों ने। हाँ, ये वाला देखो, कौन कहेगा इसे इजी है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपने पद्म भूषण तैयार किए होंगे, ठीक है। किसको मिला यही नाम नहीं याद होंगे, किसको मिला, फिर उन्हें किस लिए मिला। अगर कोई फेमस पर्सनालिटी इतना ज़्यादा होता, हालांकि फेमस है इसीलिए पद्म भूषण मिला है, सबके लिए सम्मानित चीज़ है, लेकिन अगर मैं आपके माइंडसेट से देखूं, UPSC, UPPSC और ARO की तैयारी करने वालों के माइंडसेट से देखूं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आप गलत करके आए होंगे। अगर अटेम्प्ट किया होगा, पहली बात तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि विनोद धाम जी किस लिए, इनका नाम ही कुछ लोगों को, आप बताइएगा इनका नाम कितने लोगों को पता है कि हाँ इन्हें पद्म भूषण मिला था। कमेंट में सॉरी आंसर आ जाता तो आप लगा सकते थे हाँ इन्हें मिला है, लेकिन आपको रटे नहीं होंगे वो सारे नाम, क्योंकि पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, वही याद करता है आदमी। पद्म भूषण और पद्म श्री तो बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता है, तो थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन में हम रखेंगे, ठीक है। इसको मैं मॉडरेट भी नहीं रखूंगा, इसे टफ ही रखूंगा, क्योंकि वो सब नाम ही याद करने में आफत आती है। नाम के बाद किसे क्यों मिला ये याद करना तो अलग लेवल का खेल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इजी में रखूंगा हम, इसका चतुर्थ आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो तो आप टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन का मैं क्रक्स बता रहा हूँ कि टफ क्यों है, मिजी कौन है, मॉडरेट कौन है, और है तो क्यों है, ठीक है। ये देखो, अब इसको इजी में क्यों रखें हम, इसको तो मॉडरेट और टफ में ही रखेंगे। कितने चरणों में संपन्न हुआ आपको नहीं पता होगा, किसी को बहुत ज़्यादा राजनीति में हो, मजा आता हो, तब उसे भले पता हो, लेकिन इतने समय बाद भी याद रखना कि कितने चरणों में हुआ, एक टफ टास्क है। मैं टफ में रखना ज़्यादा पसंद करूंगा इसे, मॉडरेट भी नहीं भाई। कितने चरणों में हुआ ये अलग लेवल का हो जाता है, क्योंकि चुनाव हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है, उसके बाद आपको बहुत कुछ पढ़ना था, तो ये याद भी रहना। जैसे अगर चुनाव हो रहा है उस समय अगर याद भी होगा, तो अभी तक आते आते भूल गए होंगे 100%। इसका 99% लोगों का गलत ही हुआ होगा। अगर तुक्का में सही हो गया वो अलग बात है, लेकिन पता नहीं होगा, इसे मैं टफ में ही रखूंगा। आगे चलते हैं, पद्म विभूषण कितने को मिला, 7 लोगों को। हाँ, ये इजी क्वेश्चन है, कितने को मिला ये कह सकते हैं। पद्म विभूषण किसे मिला ये भी होता तो इजी में रखता, क्योंकि पद्म विभूषण 7 लोगों का है, 7 लोगों का नाम याद करना वो कठिन बात नहीं है। यहाँ पूछा था पद्म भूषण किसे मिला, ये टफ है। उसके आगे भी आपने बोला कि किस लिए मिला, तो ये तो नेक्स्ट लेवल का टफ हो गया साहब। आगे बढ़ते हैं, 28 कौन सा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र है, नहीं पता होगा आपको, जिन्होंने रटा होगा उन्हें पता होगा। फाल्टा से जिसका आंसर है 7 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको दिमाग में तुरंत आएगा भाई उत्तर प्रदेश में उद्योग का मतलब कानपुर दिया है, हो सकता है कानपुर हो, लेकिन कानपुर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। फाल्टा से ये भी टफ क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, लेकिन मॉडरेट अवश्य है। सब नहीं पढ़ते हैं निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कितने हैं 7 होता आसान कह सकता था, लेकिन कौन कौन है थोड़ा सा टफ हो जाता है। नेक्स्ट लेवल, अब शुरू हुए मेन टफ क्वेश्चन, जीरो पॉवर्टी अभियान। डेट इतनी पूछी गई है 2025, 26, 2001, 1995, 10 क्वेश्चन तो वही होंगे जो ये ऐसे हैं, और वो 2 क्वेश्चन याद करना आसान नहीं है।
जो दिमाग भी लगाता ना, तो देखो 2 अक्टूबर दिया, 15 अगस्त दिया, 26 जनवरी दिया, 26 जनवरी दिया, तो इस टाइप से भी आप सही कर नहीं सकते थे। इसका आंसर वैसे 2 अक्टूबर होगा। जो दिमाग थोड़ा लगाएगा कि यार 15 अगस्त 26 जनवरी को तो नहीं किया होगा, महात्मा गांधी वाले में किया होगा, तो कर सकते थे, लेकिन आपको रटा नहीं होगा। मैं यहाँ तुक्के से सही हुए बात नहीं कर रहा हूँ, रटा है आपने कि नहीं, याद किया है आपने नहीं, ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुक्के में तो सबके 150 में 150 आ सकते हैं, लेकिन आपने याद किया था कि नहीं, उस बेसिस पे इजी मॉडरेट टफ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यह मेरे विचार है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। उस लेवल पे कटाप मैं बता दूंगा कि कैसा क्या रहा। ठीक है, बाकी सही तो आयोग ही बताएगा। 30 क्वेश्चन, इसको आप इजी से वेरी इजी कर दो, वेरी वेरी इजी है। हरित भारत मिशन सबको पता है, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी, कितना भी इजी करो। ठीक है, 31 वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। किसे मिला है? सब रट के गए थे। टीकू के सही है, ये आसान क्वेश्चन है। तो इजी है तो बहुत इजी है, ठीक है, वेरी 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 इजी। और टफ है तो बहुत टफ भी है। ठीक है, 32 क्वेश्चन PYQ किसी ने किए होंगे तो भी ये सही कर सकता है, C नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये इजी कह सकते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन आप इजी में रखोगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। उभयचर आकृषिकृत, उभयचर 2 कच्ची नहीं 3 कच्ची होता है, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट में हम कह सकते हैं, इतना इजी भी नहीं था क्वेश्चन। ये इजी कह सकते हैं। सेराबलम सबको पता होता है लगभग, अगर किसी ने पढ़ा है ढंग से। हाँ, ये वाला इजी नहीं है। किस प्रदूषण से कौन सा सिंड्रोम होता है? बहुत है भाई, किसको याद हो। आप थोड़ा बहुत इधर पूछते इताई इताई या कोई, तो आदमी बता भी सकता था। ये थोड़ा सा मॉडरेट में ही आप रखेंगे। आप भी बताइएगा कि इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कह रहा हूँ, आपके हिसाब से इजी है, कुछ लोगों के हिसाब से इजी हो सकता है, इस लोगों के हिसाब से जो मैं इजी कह रहा हूँ वो टफ हो सकता है। लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जो लोगों का माइंडसेट है, इतने समय में मैंने देखा है उसके हिसाब से। रक्त प्रकार है, जिनका बायोलॉजी आसान है उनके लिए आसान होगा, जिसके लिए टफ है बायोलॉजी उनके लिए टफ होगा, लेकिन इसका संयोजी उत्तक सही होगा, आपने किया होगा, इसे सही कह सकते हैं। ये आसान क्वेश्चन में रख सकते हैं, इसको वेरी 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 इजी कर दो। ठीक है, ठीक है। डलहौजी 1950 के, सॉरी 1850 के आसपास की कहानियाँ, 1856, 1854, 1852, 1848, तो झांसी इसका गलत आंसर होगा, कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। आगे आओ, ये वेरी 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 इजी कर दो। लाल डेफिनेशन सबको पता होता है, सबको पता होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इजी कह सकते हो, लाला लाजपत राय, ये भी इजी कह सकते हो। ये वाला देखो, हिंदी पढ़ो इंग्लिश पढ़ो। हिंदी में क्या लिखा है? कौन केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया? अब केंद्र बिंदु के रूप में आप मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट दोनों को कह सकते हैं कि भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना जाता है। जो जल्दी में होंगे उन्होंने टिक्का लगाया होगा, इस भाई साहब ने भी डी पे ही टिक किया है, इसका मतलब। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ लिखोगे हु इस्टेब्लिश्ड सेंट्रल हिंदू कॉलेज, तो आपको पता होगा एनी बेसेंट ने इस्टेब्लिश किया था। तो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का भी खेल है। जल्दी में मदन मोहन मालवीय लगा के निकल गए होंगे आधे लोग। आप भी बताइए 40 नंबर भी क्वेश्चन कि आपने क्या लगाया। ठीक है, तो ये भी हम इजी नहीं कह सकते, क्योंकि पढ़ के आदमी जल्दी में निकल जाएगा कई लोग। कहाँ संपन्न हुआ? आप इसको वेरी इजी में रखो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत 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 इजी है। लेकिन अगले क्वेश्चन देखो, आप इसको किस में रखोगे? मॉडरेट में रखोगे, टफ में रखोगे, कि वेरी 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 टफ में रख दोगे? भाई किसको पता उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कब बनी थी? ऐसे भी क्वेश्चन है 10 ना, जिसमें ईयर पूछा गया, सिंपल सा, सिंपल सा नहीं, बहुत टफ ईयर पूछा गया है। आगे चलो, इसको आप वेरी वेरी इजी में रख दो, सबको पता होगा गन्ना। इसको भी आप इजी में रख दो, ऑपरेशन कायाकल्प सबको पता होगा, करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ा। इसको वेरी वेरी इजी में रख दो, उत्तर प्रदेश सबको पता है। लेकिन इसको फिर बताओ, किसान मित्र योजना कब शुरू हुई, इसको किस में रखोगे आप? थोड़ा सा हो गया ना टफ। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, इजी मॉडरेट टफ, हर क्वेश्चन को मैं बता सकता हूँ कि क्या है। इसमें मैथ वाले बता सकते हैं, लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, इन भाई साहब जिसका भी पेपर है उन्होंने भी सही से नहीं लिखा इसका आंसर, क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आया इसका 9 आंसर होगा कैसे। 6 2 8 24 तियाँ इंटू 8 प्लस 8 36 तियाँ, या ऐसा कुछ था। ठीक है, तो 9 इसका आंसर सही होगा। ये जो भी मैथ वाले हैं वो 2 मिनट करके फिर लगाए हैं, सही है उनका 9 नंबर, लेकिन मैथ बैकग्राउंड से नहीं, उसे कैसे पता होगा। आ जाओ दूसरा, किस नंबर पे यही याद करने में आफत आ जाती है आप लोगों को, कितना है उस, वो तो अगले लेवल का हो गया ना। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया, कितना रैंक है,
यही में आफत आ जाती है ना। तो ये क्या रखेंगे आप, हम तो टफ में रखेंगे। 45.9 इसका आंसर हो बताया जा रहा है। लेकिन आप इसको देखिए ना, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप वेरी 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 इजी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बेंगुएला की धारा आसान है, ठीक है। अगला आ जाओ, नहीं पढ़ा होगा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो किसकी, शहरी जनसंख्या की अधिकतम 10 की वृद्धि है, शहरी जनसंख्या की, महाराष्ट्र की, नागालैंड। आप उत्तर प्रदेश की जनगणना में आफत आ जाती है, तो भाई ये कैसे याद करूं, किसकी जनसंख्या अधिक है, किसकी कम है, 10 की वृद्धि किसकी अधिक है, ठीक है। तो इसका महाराष्ट्र आंसर होगा, जैसा कि बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, इजी है, टफ है, मॉडरेट है, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी कह सकते हैं, सबको पता है सतलज है वो उधर से आती है मानसरोवर से, ये तो इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत इजी में रखो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा मंदिर वेरी 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 इजी, राजस्थान, कोई भी कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी इजी कर दो कोई दिक्कत नहीं। अगला ये देखो, जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर, जनजातीय जनसंख्या के आरोही क्रम अवरोही क्रम में ही आधे परेशान हो जाते हैं, भाई आरोही अवरोही क्या है, ठीक है। तो ये भी हम इजी में नहीं मॉडरेट में रखेंगे, ठीक है। हालांकि इजी है, आप लोग कह सकते हैं इजी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा सा इजी के ऊपर ही होगा प्रतिशत वाला देखा जाए तो। लेकिन आप इजी में रखें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इजी भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, लेकिन अब इसमें तो दिमाग ही काम करेगा ना, किसकी शहरीकृत जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो गोवा छोटा सा देश है, तो शहर सब हो सकते हैं, बीच है तो वहाँ पैसा भी आ रहा है, तो गोवा को कह सकते हैं। ये भी थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ आपने पढ़ा नहीं होगा, पहले से एग्जाम किया, ये हम कह सकते हैं। अगला देखो, ये भी इजी क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट था, जिसने भी किया है ये पेपर उसने इसका भी टिक नहीं किया, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। आप समुद्रगुप्त को कविराज कह सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। बाकी तो 3 का क्या करोगे। कुषाण देवपुत्र है, लेकिन सही कई लोग कुषाण को देवपुत्र के रूप में नहीं बता सकते, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। आप पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथेश्वर कह सकते हैं, लेकिन आप इसमें शकल उत्तर पथनाथ, कुषाण उत्तर में रहता था, कनिष्क उत्तर में रहते थे, तो आप उसको वहां रखेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन को देवपुत्र लगाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगी और आप गलत करके आए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, लेकिन ये भी आप इजी नहीं कह सकते हैं। आगे चलो, ये वेरी वेरी इजी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तालुकेदार मुंबई में नहीं था, बहुत इजी था, कुछ कितना भी इजी कर लो। ये देखो, ये इजी क्वेश्चन नहीं है बाबू, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है। इसमें भोज आंसर बताया जा रहा है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वह नाम है जो आपने बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। अशोक अकबर जैसे नाम नहीं है यहाँ सिंधुराज, बागपति, मुंज, मिहिर भोज, भोज इसमें भी कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, तो क्वेश्चन ये इजी नहीं है। आगे चलते हैं, ये तुक्का भी मारा होगा तो अशोक ने ही मारा होगा सबने, क्योंकि अधिकतर अशोक ने ही ऐसी शिलालेख और सब किए गए हैं, ठीक है। तो इसका अशोक मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, बाकी तो आयोग जाने। आगे ये क्वेश्चन आ जाओ, ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे को पानी मंगा दिया इसने, ठीक है। 2 का स्क्वायर करो, प्लस करो, तीसरे का स्क्वायर करो, माइनस करो, इस टाइप से इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये उतना आसान नहीं है, ठीक है, उतना आसान नहीं है, मैथ वालों के लिए ही दिक्कत हो गई, तो बाकी सब तो ठीक है। इसको भी मॉडरेट में ही रखना उचित तो होगा। बाकी मैं मैथ बैकग्राउंड का, मुझे तो इजी लग रहा भाई, 1 मिनट में हो गया था, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है उनकी भी मनोदशा देखो। लेकिन अगला क्वेश्चन मैं वेरी इजी कर दूंगा, लो बहुत इजी है, आप जितना इजी बोलो उतना कम है। सीधे सीधे पहले 3 अक्षर लिखे हैं, वाइड का ABO, हार्मफुल का HAR, हैबिट का HAB, तो इसका HAB कॉमन आंसर होगा, बहुत ईजी है। लेकिन अगला उसी समय देखो, ये भी इजी में रखूंगा, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ता है वो सही कर देगा, ये भी इजी में रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ बैकग्राउंड जिनका नहीं है उनके लिए मॉडरेट भी है, 62 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मॉडरेट इजी दोनों है, कुछ लोगों के लिए इजी, कुछ लोगों के लिए मॉडरेट, ठीक है। इतना आसान नहीं था ये भी। अगला चलो, ये भी जो उन्होंने अच्छे से किया उसके लिए इजी है, लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वीक हैं उनके लिए मॉडरेट होगा, क्योंकि इसमें भी ठीक ठाक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब जो मैथ वाले हैं वो कहेंगे इसमें क्या कैलकुलेशन है, हाँ मुझे भी पता है, मैं भी मैथ बैकग्राउंड से, मुझे भी पता है इसमें कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। 3x 4x 5x करो और वो आएगा, उससे मल्टीप्लाई करो, 225 आंसर आ जाएगा। लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा मॉडरेट है, ठीक है। अगला वेरी इजी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बचपन से पढ़ते हैं, वेरी 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 इजी। अगर आप दूध भी बता दोगे लैक्टिक अम्ल है, सी का
टू सी का टू सी का टू सी का टू सी का टू एक ही जगह लो, ये तो बहुत आसान हो गया। तो ये इजी है, वेरी इजी। हाइड्रोपोनिक्स जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उन्हें पता है आसान है ये, बिना मिट्टी का पौधा लगाना, पानी में ही पौधा लगा के निपटा देते हैं, तो ये आसान कह सकते हैं, ठीक है। अगला देख लो, ये इजी नहीं कहेंगे हम, इसको तो मॉडरेट में ही रखेंगे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था ये। लेकिन हाँ, जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, ऐसे ही पढ़ता क्योंकि लगा के, तो वो कह देता हाँ ये बी आंसर सही है, इसका अभिकरण व्याख्या भी कर रहा है। जितना दिमाग कम लगाते इस क्वेश्चन में उतना आप आंसर सही करते। जिन्होंने दिमाग लगाया होगा कि नहीं इसमें तो टाइम लगेगा ये, तो भाई ये गलत करके आए होंगे आप। इसको इजी में कुछ लोग रखेंगे, मैं भी इजी में ही रखूँगा, लेकिन हाँ दिमाग अगर आपने वहाँ नहीं लगाया ज़्यादा तो इजी है, वरना ये थोड़ा सा फंसाने वाला है। ये क्वेश्चन मैं इजी में रखूंगा, जिन्होंने भी पढ़ा होगा उन्हें पता है 7 अगस्त 1905 को, लेकिन जिनको डेट याद नहीं रहती उनके लिए तो मॉडरेट ही है, लेकिन ये टफ में नहीं आएगा, ये इजी 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 ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इजी रहना चाहिए, लेकिन आदमी सी राजगोपालाचारी और सॉरी ये तो राजनेता वाला पराजित किसने किया था, पट्टाभी सीतारामैया को, ये तो इजी है। राजगोपालाचारी का दूसरा भी क्वेश्चन है, मैंने सोचा वो है, तो इजी है ये, वेरी इजी है, वेरी इजी है, वेरी इजी है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। आगे चलते हैं। ये देखो ये इजी नहीं है। आजाद हिंद सरकार ने आज़ाद हिंद सरकार को किसने किसने मान्यता दी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडोनेशिया ने नहीं दी थी, लेकिन ये इजी क्वेश्चन नहीं है बाबू, मॉडरेट है। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में। 69 क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि वहाँ क्वेश्चन इजी बताए जाएंगे, तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि नहीं सर इजी तो नहीं था, मेरा गलत हुआ, तो आप बताएंगे गलत हुआ, तभी कट ऑफ सही से डिसाइड हो पाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी नहीं था, कुछ लोगों को पता भले हो, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा किन किन, और हम इंटरेस्ट नहीं रखते ना, हिंद सरकार बहुत दूर पड़ जाता है कि भाई आज़ाद हिंद सरकार, तो थोड़ा सा हिस्ट्री के हम उतना नहीं पढ़ते इसको, किसने स्थापना की, कहाँ हुई, वही पढ़ के छोड़ देते हैं, जबकि वहीं से क्वेश्चन आया, तो इजी नहीं कह सकते हम, ठीक है। ये देखो फिर ईयर आ गए, और ऐसे ईयर आया कि सतनामी विद्रोह और बुंदेला विद्रोह, कोई संथाल विद्रोह और ये सब नहीं है। 1800 बाद वाले नहीं पूछे उसने, उसने 1700 पहले वाले पूछे, 1700 से पहले वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने याद करते हैं इधर वाले, संथाल हो गया, पवना विद्रोह हो गया, मोपला विद्रोह हो गया, तो ये भी क्वेश्चन तो मैं टफ में रखूंगा, मैं तो मॉडरेट में भी नहीं रखूंगा भाई, इसे तो मैं टफ में रखूंगा जाके, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं था ये। आप भी बताइएगा कितने लोगों ने 70 नंबर क्वेश्चन किया, नहीं किया होगा। ये इजी में रख दो, वेरी इजी में रख दो, वेरी वेरी वेरी, जितना इजी रख पाओ रख दो, ठीक है। ये बहुत इजी हो गया, लॉ और अधिवेशन सबको पता है। उत्पादन की दृष्टि से आम केला में आदमी कंफ्यूज जरूर होगा, तो इसको हम इजी में नहीं रखेंगे, मॉडरेट में ही रखेंगे, क्योंकि आम और केला में तो कंफ्यूजन होगी। लेकिन जिन्हें दिमाग थोड़ा बहुत लगाया होगा कि आम तो कुछ समय के लिए आते हैं, केला तो हमें हमेशा दिखता है सड़कों पर, तो केला होना चाहिए सही आंसर, तो वो सही कर जाएंगे। लेकिन पढ़ा आपने शायद ही हो, अगर पढ़ा हो तो याद हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे है ना, कुछ लोग कह देते हैं मैंने पढ़ाया था, भाई पढ़ाया 5 लाख फैक्ट है आपने, उस 5 लाख फैक्ट में एग्जाम के उस 3 घंटे में, उस गर्मी में, उस रात को जग कर जो पहुंचा है उसको करना, उसे याद करना, ये टफ खेल है ना। पता तो बात को सबको होता है, लेकिन पढ़ाया है और उसको उस समय क्लिक होना चाहिए दिमाग, ये इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। किसान कॉल सेंटर जिसको पता होगा वो लगा लेगा भारत सरकार, वरना गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखो सबको पता है गन्ना कपास नकदी फसल है, लेकिन अगला क्वेश्चन डाल के उसने फंसा दिया। तो इसमें सरसों जो है, सफ़ेद सरसों, उसको भी नकदी फसल बताया जा रहा है, ठीक है। तो 3 4 5 आंसर सही होगा, लेकिन ये भी आसान नहीं था। ये डिसाइड करना कि आलू और सफ़ेद सरसों दोनों में क्या नकदी फसल है। आगे चलते हैं। ये PYQ भी आपने किया होगा, पूर्वावलोकन भी लगाया होगा, तो आप इसको सही कर देंगे। लाल गन्ना, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। लाल गन्ना जो है वो लाल आप खाते होंगे, जो भी लाल अंदर निकलता है, तो उससे आप सही कर सकते हैं। और अरहर को उकठा रोग कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो दालों में होता है। तो इन दो को भी आपने पता होगा, PYQ में है, तो आप इसको सही करके जाएंगे, ठीक है। D का 1, तो D का 1 यहाँ है, वहाँ पे C का 3 वहीं है, तो ये ए आंसर सही हो जाएगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। आगे चलो, वो आसान है। यहाँ भी सरसों का तेल स्नेहक नहीं होता है, थोड़ा भी दिमाग लगाता आदमी तो इसको सही कर जाता है, लेकिन जिन्होंने वहाँ पे तुक्का मारने का प्रयास नहीं किया होगा उनका गलत होगा। बाकी तुक्का से आप इसको सही कर सकते थे, क्योंकि नहीं पूछा है उसने। ये क्वेश्चन PYQ लगाए होंगे तो पता होगा,
पढ़ा होगा तो पता होगा, बाकी ये इजी क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट में ही मैं रखूंगा क्योंकि सबको पता नहीं होता है, सबको इतना फैक्ट याद नहीं होता है। एक्योरेजिया उन्हें याद आ रहा होगा कि हाँ है, लेकिन यहाँ ऑप्शन इतने आस पास है ना, HCl, HF, HCl, HNO3, HBr, H2SO, थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा वहाँ एग्जाम के प्रेशर में, क्योंकि एग्जाम देना तो समझ में आता है ना कि क्या हुआ, एग्जाम देने के बाद बाहर कोई कह रहा है जी है तो थोड़ा अलग हो जाता भाई। उस 45 डिग्री को 77वां क्वेश्चन आपके सामने 44 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में आ रहा है, आप रात भर जगे हुए हैं, तो आसान नहीं होता है। आगे चलते हैं। कार की हेडलाइट कुछ लोग इजी कह सकते हैं, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें थोड़ा सा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कन्फ्यूजन अवश्य होगी। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा होता रहता है भैया क्या था, कन्फ्यूज तो कन्फ्यूजन के चक्कर में कुछ लोग इसको गलत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इजी क्वेश्चन कुछ लोग कहेंगे, मैं भी इजी कहूँगा, लेकिन हाँ कन्फ्यूजन के चक्कर में ये मॉडरेट बन सकता है। अगला देखो बहुत इजी, इसको भी जितना इजी कह सकते हो उतना रख लो, चंद्रमा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तीप तो नहीं है। हाँ ये बताओ ये इजी कौन कहेगा भाई, ये तो मॉडरेट में ही रखा जाएगा ना। औसत त्रिज्या इसको ही पढ़ के आधे लोगों ने कहा होगा कि ठीक है मेरे बस की नहीं है, और देखो इन भाई साहब ने भी टिक नहीं किया है, इसका मतलब पढ़ के ही निकल गया कि है क्या, पूछ क्या रहा है। जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है। मैं साइंस वाला हूँ, मुझे ही लग रहा है कि क्या पूछे भाई, तो जो साइंस वाले हैं उनके लिए इजी होगा, सही बात इजी होगा, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनका टफ है उनके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, 10 की घात 9 होता है, लेकिन वही फिर साइंस वालों के लिए इजी है, जिन्होंने साइंस हमेशा से डर लग रहा है भाई नहीं पढ़ेंगे ये है वो है, उनके लिए टफ हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन इजी ही था, तो मैं दोनों को आप बता रहा हूँ ना। देखो साइंस वाले जो हैं उनके लिए साइंस इजी होगा, जो मैथ वाले हैं उनके लिए मैथ इजी होगा, जो इनसे दूर हैं उनके लिए पोर्शन टफ हो जाएगा, और यहीं पे खेल कटाफ का ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों का इजी होगा, कुछ लोगों का टफ होगा, तो हर क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कटाफ कितनी जाएगी। हम ओवरऑल 2 4 10 क्वेश्चन देख के नहीं कह सकते कि देखो इजी पेपर आ गया। मैंने कई क्वेश्चन आपको बता दिए जो इतने टफ हैं कि आपको भी लग रहा है आपका भी गलत हुआ होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कटाफ कितनी आपके अनुसार जा रही है, आपके कितने सही हो रहे हैं। किसी के 116 सही हो रहे हैं, किसी के 120 सही हो रहे हैं, और किसी के तो 105 सही हो रहे हैं। एग्जाम के अंदर उन्हें लग रहा था कि अब की बार तो हो गया काम, वो निकले बहुत खुश हो गया, अरे हो गया, बात को देखा 105 ही जा रही है उनके आंसर। तो ये थोड़ा सा है। ये देखो ये क्वेश्चन अधिकतर लोग नहीं पढ़ते हैं, बाहर को लाहौर की संधि इतना ज़्यादा इतिहास है, लेकिन हाँ क्वेश्चन इसका केवल एक सही था। थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा तो इसको इजी में रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं इजी में रखने से, लेकिन हाँ वही फिर है फैक्ट का बम्बार्ड होता है, ठीक है। इतने फैक्ट होते हैं हिस्ट्री में, तो ये अगर दिमाग में याद है लोगों को तो ठीक है, लेकिन थोड़ा भी दिमाग ज़्यादा लगाने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप पहला क्वेश्चन पढ़ें और हल्के फुल्के से क्वेश्चन 1 का टिक करके भाग जाएं तो ठीक है। जो दिमाग लगाएगा कि नहीं यार सिख राज्य में घुस तो गई थी, वहाँ से गुजर सही सकती थी, नहीं गुजर, दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये भी आसान है, एकता प्रणाली बहुत बार पूछा गया, यूपीएससी ने ही पिछले 25-30 सालों में 5-6 बार पूछा है एकता प्रणाली। तो एकता प्रणाली और सिख, इन 2 क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में ये 2 चीज़ें जो थी वो आसान थी। बाकी मेहरोसा और खालिसा आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है 99% लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र में 6-7 सालों से हूँ, ठीक है। मुझे पता है ये 2 शब्द मैंने कहीं नहीं पढ़े, तुमने भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 2 के आंसर अगर आपको पता है तो इसको आप सरल कह सकते हैं, इजी कह सकते हैं। इन 2 के बेस पे एकता और सिख, सिखदार भी होता है, सिख भी होता है, एकता होता है, इनके बेस पे इजी कह सकते हैं, लेकिन बाकी 2 आपको नहीं पता होंगे, मुझे भी पता है, ठीक है। आगे ये इजी क्वेश्चन था, कई लोगों के पढ़ने के चक्कर में गलत हो गया होगा। शहरी क्षेत्रों में तापमान में कमी है, कई लोगों ने ये पढ़ा होगा गलत कर दिया होगा, इसका आंसर सी सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये इजी कह सकते हैं। जैव उर्वरक, फिर वही जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया होगा वो सूक्ष्म जीवों के साथ चले गए होंगे, सही कर दिया होगा। जिन्होंने दिमाग लगाया होगा हरी खाद, कार्बनिक खाद, तो वह इसको गलत करके आएंगे। आगे चलते हैं। बाहर निम्नलिखित में से महिलाओं की संख्या आसान है, केरल है, इन्होंने नहीं लगाया है, इन्हें नहीं पता होगा, लेकिन केरल सबको पता होता है जब महिलाओं की बात आती है संख्या में, तो वह केरल है, ठीक है। पहली हाँ इसको बताओ, इसको टफ में रखोगे, इजी में रखोगे कि मॉडरेट में रखोगे? ये ईयर वाले क्वेश्चन टफ रखोगे ना भाई। खनिज नीति कब लागू हुई अधिकतर लोगों को नहीं पता होता, और पता होता है तो उन्हें याद नहीं होगा ना एग्जाम में, या हमने पढ़ाया से मतलब नहीं है।
हमने पढ़ाया, उसे याद है, उसने टिक किया सही, ये मैटर होता है ना एग्जाम में। पढ़ा तो हम बहुत कुछ देते हैं, लेकिन याद कितना रहता है दिमाग में। आगे आ जाओ। वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट? पढ़ाया है, हाँ पढ़ाया है, लेकिन याद है क्या उसे, उसने टिक किया है क्या वहाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो ये भी हम मॉडरेट में रखेंगे, क्योंकि सीधे सीधे रटने वाले फैक्ट है ना, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट में ही रखेंगे। इन्होंने जिन्होंने भी लगाया एनआईसी को लगाया है शायद, लेकिन इसका कोशवाणी होना चाहिए शायद, बाकी मॉडरेट ही रखेंगे। लो ना सत्यार्थ जी पर क्वेश्चन आया, ना शशि थरूर जी पर क्वेश्चन आया, ना उन्हें जिनको इतने पुरस्कार मिले उन पर क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया ये, और ये मॉडरेट में नहीं टफ में रखूंगा मैं। बहुत कठिन क्वेश्चन था, जिन्होंने लगाया गलत ही लगाया, गलत ही आया होगा। पॉल आर एरलिच द्वारा लिखी कविता, सॉरी पुस्तक बताई जा रही, लेकिन हाँ टफ में रखूंगा। आप भी या गलत करके आए होंगे या लगाया नहीं होगा, या एक आध लोगों का भले सही हो। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन टफ था, बहुत टफ था, ठीक है। हम पॉपुलर लोग हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, उनकी किताबें रट सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इंडिया में थोड़ा नाम नया है, मेरे लिए तो स्पेशली, आपके लिए भी होगा, जो गांव में रहते हैं उन्हें नहीं पता पॉल आर एरलिच क्या है। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ में रखूंगा। अगला आ जाओ। अनुसंधान संस्थान, लोग कहते हैं आते हैं इजी है, इजी कह सकते हैं, लेकिन फिर वही फैक्ट क्या वहाँ पर याद आ रहा है, क्योंकि कई अनुसंधान संस्थान हैं इससे उससे रिलेटेड ये वो, तो वहाँ याद आ रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा है। तो ईजी भी कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट भी कह सकते हैं। फैक्ट याद आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पढ़ा है कि नहीं वो हम नहीं महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आप वेरी इजी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी कर दो, ये तो सबको पता होता है। पहले आया क्या, माउंटबेटन योजना बाद को आई, ठीक है। फिर कैबिनेट मिशन आया, 4 से पहले 1 है, 4 से पहले यहाँ पर 1 है, तो ये आंसर सही होगा। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, ये भी दोनों सही हैं। सॉरी दोनों सही नहीं है, दूसरा गलत है। आई रिपीट, दूसरा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला तो ये नहीं थी, एनी बेसेंट थी। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन इनके देखो गलत है। ऐसा नहीं इन्हें पता नहीं था, इन्हें पता था, फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा और उन्हें लगा पहली महिला तो थी, लेकिन भारत की पहली महिला थी सरोजनी नायडू, भारतीय पहली महिला थी। पहली महिला की बात होगी तो एनी बेसेंट होंगी, ठीक है, 1917, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, और मैंने भी देखो जल्दी जल्दी में मैंने 2 को ठीक कर दिया। पहला सही है, केवल एक सही है भाई, दूसरा नहीं। जैसे मुझसे ये गलती हुई, ऐसे ही एग्जाम में गलती होती है, 2 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं पता होते हुए भी, ठीक है। आगे चलते हैं। आजीवक संप्रदाय, इजी कहेंगे लोग, लेकिन मैं इसे भी मॉडरेट में रखूंगा, क्योंकि आजीवक संप्रदाय के बारे में इतना अच्छे से अध्ययन कोई नहीं करता है। क्योंकि वही है ना, इतिहास इतना लंबा है, इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो आजीवक बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय के बारे में ही लोग पढ़ते हैं ज़्यादा, आजीवक संप्रदाय के बारे में लोग कम पढ़ते हैं। जिन्होंने ये पेपर दिया है उनको अभी ये टिक नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है गलत हो जाएगा। बाकी इसका आंसर 2 दिया जा रहा है, केवल 2, ठीक है। बाकी ये टफ में ही मैं रखूंगा इसको। तो कई लोग अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या सही है, लेकिन मैं इसे बताऊं तो 2 दूनी 4, दूनी 8, -2, यानी जो भी चीज़ है उसका क्यूब करो और माइनस उतना ही कर दो। जैसे इधर 2 है तो 2 का क्यूब -2 6 आ जाएगा, 3 का क्यूब -3 24 आ जाएगा। जैसे 5 का क्यूब -5 120 आ जाएगा। तो 120 सही है, मैथ वालों के लिए इजी होगा, लेकिन उनके लिए भी इतना इजी नहीं था। उन्होंने ऐसे ऐसे चेक किया होगा, फिर ऐसे ऐसे चेक किया होगा, वैसे चेक किया होगा। टाइम होगा तो उन्होंने सही किया होगा, वरना कई लोगों का गलत है। मॉडरेट में इसे भी रखा जाएगा। ये क्वेश्चन इजी था, इसको वेरी इजी में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन टफ था। टाइफाइड का जो जानकार है, जो जानता है अच्छे से, उसे ही पता होगा। आंत बताया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पहली बार आदमी देखेगा तो इसको गलत करके आ जाएगा कि यही होगा। क्यों? क्योंकि सबके अंदर पूरे पूरे चित्र बने हैं, ये अलग है सबसे, क्योंकि इसके अंदर आधा चित्र बना है। दूसरा इसमें क्या सही होगा? दूसरा इसमें सही होगा ये वाला। क्यों? जो भी लोग बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाहर संख्याएं कितनी है? 4, अंदर 3, एक कम है। बाहर संख्याएं 5, अंदर 4, एक कम है। यहाँ भी बाहर 3, अंदर 2, तो यहाँ भी। लेकिन यहाँ देखेंगे तो बाहर 3 लाइन है, अंदर 4 लाइन है,
तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में आंसर ए बताया जा रहा है इसका, लेकिन कुछ लोग लगा के डी भी आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सामने से दिख रहा है, एक नज़र में दिख रहा है कि अंदर पूरे चित्र बने हैं, इस क्वेश्चन के अंदर अधूरा चित्र बना है, तो ये भी कहा जा सकता है, लेकिन आंसर ए दिया जा रहा है इसका। आप बताइएगा 97 का भी बताइएगा कि क्या आंसर है। मैंने 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, आप बताइएगा कि क्या टिक किया। 98 आप इजी कर दो, वेरी इजी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है 28 साल में क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है, कैलेंडर रिपीट होता है, तो इसका आंसर सी होगा, 2008 इसका आंसर सही होगा। आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा अधिकतर। 99 आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, येला माला ये थोड़ा सा मॉडरेट में रखूंगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को पहाड़ियाँ याद करने में ही दिक्कत होती है, तो वह नाम किसका क्या है वह लोग बताते भी कम है, पढ़ाते भी इतना डीप नहीं होंगे, और पढ़ाते भी होंगे तो वहाँ याद नहीं रहता होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टफ कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन कई बार टिक नहीं होता है दिमाग में कि क्या होगा इसका। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैं मॉडरेट में रखूंगा, हालांकि ये इजी भी क्वेश्चन कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इजी में भी रख सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इजी, कुछ लोगों के लिए मॉडरेट। 102 इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है। ठीक है, पता ही होगा सबको, एनसीईआरटी में भी है, मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी, उसमें भी है। आगे चलते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर उच्चतम थी? ये थोड़ा सा आदमी यहाँ पे फंसेगा। ठीक है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में आदमी फंसेगा, ये सबको पता नहीं होता है, लेकिन जिन्होंने जनगणना की क्लास कहीं से भी की होगी वो सही है। जनगणना थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन रहा इस बार, जनगणना जिन्होंने अच्छे से की होगी वह इसको क्वेश्चन को लगा के ले जाएंगे और सही करके आएंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये क्वेश्चन टफ में रखूंगा, सबको नहीं पता होता है। पैदा जो वर्ष भर तापमान के एक विस्तृत उसमें रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, टफ क्वेश्चन है। आप भी बताइएगा 104 कि आपने लगाया कि नहीं लगाया। ये क्वेश्चन आसान कह सकते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में लोगों को पता है कि समस्याएं हैं कृषि के लिए। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर मैं टफ कहूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी का है 10% का नियम, लेकिन किसने कहा था इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है कि याद हो किसने कहा था। ठीक है, तो ये टफ है, आप भी देखो, इन्होंने भी नहीं लगाया, जिन्होंने भी ये किया है, आपने भी नहीं लगाया होगा तो बहुत रेयर है, ईजी नहीं इसे कह सकते। ठीक है, अगला ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, कौन सा स्थल रुद्ध है? भाई वही मैं कह रहा हूँ ना, याद करना ही कि कहाँ है इम्पोर्टेंट होता है। स्थल रुद्ध कौन सा है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, विशाखापत्तनम कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन देखो विशाखापत्तनम हो सकता है सही, पता नहीं इजी है कि नहीं, लेकिन मेरे लिए तो मॉडरेट ही रहेगा ये क्वेश्चन। जलीय चक्र, घास स्थल, लाइकेन, नदीपादप, वन वन सही बताया जा रहा है, लेकिन वही है, इतना आसान क्वेश्चन दे सकता है क्या यूपीएससी? ऐसा लोग सोच के कोई और क्वेश्चन पर टिक करके आए होंगे। वन तो नहीं लगाया होगा अधिकतर लोगों ने, जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया वन लगा दिया वो सही है। मैंने बताया ना, एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपने दिमाग ज़्यादा लगाया तो गलत हो जाएगा, पढ़ा क्वेश्चन टिक किया आगे बढ़े, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी जनसंख्या घनत्व तो अधिक है? तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। पुडुचेरी छोटे छोटे हैं शहर और सही जगह पर हैं, जहाँ इतना ज़्यादा भूस्खलन वगैरह नहीं है, तो आप कह सकते हैं वहाँ लोग ज़्यादा रहते होंगे, तो ये दिमाग से भी सही हो सकता था, वैसे भी पढ़ा होगा तब भी सही हो सकता था, ये इजी कह सकते हैं। रहा फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि रटा होगा उसका ही सही होगा, करंट अफेयर्स में होगा, लेकिन वही है ना, कितने फैक्ट याद होते हैं आपको, पढ़ाया तो बहुत कुछ जाता है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, याद कितने हैं, वहाँ कितना क्लिक किया। इसका आंसर बी बताया जा रहा है वैसे तो। उच्चतम जनसंख्या घनत्व तो बिहार है, बहुत वर्षों से बिहार है, ये आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, 111। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? फिर मैं कहूँगा थोड़ा सा मॉडरेट है, जिनको नहीं पता वो नहीं पता उन्हें, लेकिन कुछ लोग जो पीडीएफ बनाते हैं पढ़ते हैं उनको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वह अलग काम के लिए होता है, तो वह सही कर सकते हैं, लेकिन सबको नहीं पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजा त्रिवेंद्रम, चेर नौसेना को नष्ट कर दिया, ये सब, ये भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा मॉडरेट ही क्वेश्चन है, जो आर ओ वाले हैं। राजराज प्रथम बताया जा रहा है, लेकिन हाँ मैं इसे भी मॉडरेट में ही रखूँगा, इतना इजी नहीं है। अशोक अकबर की बातें नहीं है यहाँ, यहाँ चोल साम्राज्य, जो कि लोग बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री वैसे भी लोग कम पढ़ते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन टफ में रखूँगा, अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, 48 लोग बताया जा रहा है, लेकिन हाँ मैं टफ में ही रखूँगा।
ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 1576 लोग बता रहे हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी। ये तो आप भी कहेंगे बहुत ईजी सर, ये गलत करके आए तो आप भाई गलत कर रहे हो। अगला क्वेश्चन फिर मैं टफ में रखूंगा, यहाँ भी फिर वही कि बहुत आसान लोग नहीं है जो आप याद करते हो। कि आमीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनी, ये बलबन के बारे में बताया जा रहा है, इन्होंने भी नहीं ठीक किया जिनका पेपर है ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में ही रखूंगा मैं। फिर आ जाओ, इसको भी मैं टफ में ही रखूंगा। जिनका कंप्यूटर लैपटॉप इनसे कोई सरोकार नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है अभी, वो इसको भी गलत करके आएंगे। हालांकि बाकी तो इजी भी है, मेरे लिए तो इजी है क्योंकि इंटेल कोर i9 प्रोसेसर होता है, सबको पता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए टफ है, कुछ दोनों ध्रुव हैं। एक इजी है, पता है तो उनको पता है इजी है, जिनको नहीं पता वो कोई भी दिमाग लगा के इसको सही नहीं कर सकते। तो दोनों ध्रुव हैं, कुछ लोगों के लिए इजी, कुछ लोगों के लिए टफ। अमरावती सबको पता होगा, सातवाहन साम्राज्य वहाँ पर है अपना। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र में सातवाहन साम्राज्य, बहुत आसान है क्वेश्चन, ये इजी में कहूँगा। फिर आ जाओ अर्थ संघात्मक, सबको पता है बी आर अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं होंगे, इन्हीं दोनों में होंगे। जो भी फिर वही है, दिमाग नहीं लगाओगे तो आप केसी वेरे को करके आओगे सही, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है लास्की के अपेक्षा। केसी वेयर इसका आंसर है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो लास्की और केसी वेयर में कन्फ्यूजन अवश्य होगी। कई क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजन वाले हैं, अब उसमें आपने क्या टिक किया ये डिपेंड करता है। अगला चलो, अगला चलो रे नहीं, अगला चलो क्वेश्चन, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण। आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा, वित्त आयोग है, सबको पता होगा, कोई टफ नहीं है, इजी है। अगला, सबको पता होता है राज्यपाल इसमें नहीं होते नीति आयोग में, आसान क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, फिर वही जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए टफ है, बाकी इजी को इसको मैं इजी में ही रखूंगा। अगला चलो, वैधानिक संस्था, कुछ लोग इसका वित्त आयोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, आप इसका अनुच्छेद भी बता सकते हैं। इसके अंदर नीति आयोग योजना आयोग दोनों न वैधानिक है न संवैधानिक है, वित्त आयोग संवैधानिक है। तो बचा कौन? श्रम आयोग। मुझे नहीं भी पता है तब भी आंसर श्रम आयोग लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 100% पता है वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है ना कि वैधानिक। योजना आयोग, नीति आयोग ना वैधानिक है ना संवैधानिक है, तो बचा कौन? ए। तो मैं ए लगाऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन मॉडरेट होगा, क्योंकि एक दो ऐसे फेमस लोग हैं जो फेमस यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा उनका स्टूडेंट बेस है, वह भी वित्त आयोग बता के गए हैं। तो उनकी भी हो सकता है वो इतने क्वेश्चन बता रहे हैं और तुरंत बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ह्यूमन एरर भी हो सकता है। तो मैं इसको सही कर दूं, श्रम आयोग इसका आंसर होगा। अगला चलते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? फिर आदमी इसमें कंफ्यूज होगा, इन्होंने भी नहीं लगाया जिसका पेपर है ये। भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, योजना आयोग, सब में कंफ्यूजन होगा। इसका आंसर सांख्यिकी कार्यालय है। कुछ लोग आएंगे बहुत ईजी सर, आप कैसे बता रहे हो टफ है? हाँ, आपके लिए ईजी है, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो। 4 लाख प्लस लोग आंसर दे रहे हैं और सबको सब कुछ उस समय याद नहीं रहता है, सब इतना अच्छे से सब कुछ नहीं पढ़ते हैं। इकोनॉमी वैसे भी थोड़ा कम ही लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं है और थोड़ा सा आप समझते हैं, आप भी कम ही ये पढ़े होंगे हिस्ट्री जियोग्राफी की अपेक्षा, पॉलिटी की अपेक्षा। भारत रत्न, इसमें आप नेल्सन मंडेला को कट ही कर दिया होगा, प्रणब मुखर्जी को अभी मिला है, बात को कभी ही कर दिया होगा। इन दो में कन्फ्यूजन होगी। जिन्होंने सी राजगोपालाचारी लगाया होगा, तुक्का भी उनका सही हो गया होगा, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं था। आगे चलते हैं, निवेश मित्र, हम उत्तर प्रदेश में नहीं पता तब भी उत्तर प्रदेश लगा के आए होंगे, इजी कह सकते हो। लेकिन रटा, हम यहाँ वो कह रहे हैं जो तुक्का की बात ना हो, पता है मुझे कंफर्म, उसकी बात कर रहा हूँ। पता है कंफर्म यानी इजी है, नहीं पता है कंफर्म तो मॉडरेट और टफ है। 126, आईन अकबरी के साथ बहुत लोग गए होंगे, उन्हें पता है अकबरनामा आईन अकबरी, तो तुक्का भी मारा होगा तो यही होगा। 99% लोगों ने सही लगाया होगा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नहीं भी पता होगा तब भी आप महाराष्ट्र लगाए होंगे, आपको पता है कि हाँ यही होता है, मतलब यही होगा, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ हैं। ये क्वेश्चन भी जिन्हें पता होगा वही बता सकते हैं, गुरंगत देव थे, ठीक है, इनका नाम भी दूसरा था, आप नाम भी बता सकते हैं, नाम भी पढ़ते हैं लोग, तो इसको इजी में रख सकते हैं क्योंकि इनका दूसरा नाम था, नाम भी लोग पढ़ते हैं, कोई भी हो, आर ओ पीएससी पीसीएस सब पढ़ के जाते हैं। फिर फैक्ट आ गया, देखो ये फैक्ट सबने पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था, मैंने 50 बार पढ़ा है, पढ़ाया है, लेकिन ये आज भी मुझे कतई सही याद नहीं होता, क्योंकि उस फैक्ट को पढ़ने के बाद 5 लाख फैक्ट और पढ़ लिए मैंने, तो वो कहीं ना कहीं
पीछे चला गया। तो इसका आंसर सी ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन अवश्य होगा लोगों को एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इजी कह सकते हैं, लेकिन हाँ तब भी थोड़ा सा टफ होगा। ये देखो ये इजी नहीं है भाई, इन्होंने भी सांची का स्तूप लगाया। जिसने पढ़ा होगा एग्जैक्ट, जिसे याद होगा वही बता सकता है केसरिया स्तूप, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा, तो सांची का स्तूप लगा के आएंगे वो, ठीक है। तो ये भी इजी नहीं है, इजी ऊपर वाला है, ये नीचे वाला मॉडरेट है 130 मेरे हिसाब से। ये सब मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से अलग हो सकते हैं, लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, लोगों का किसी भी पेपर को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, ठीक है। टफ क्वेश्चन में रखूँगा, इजी क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित पूछा गया है, तो 3 गलत करना, पहली बात तो आदमी डी पर जाएगा ही नहीं, वो कहेगा इससे क्या लेना देना। आदमी सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी पे ही टिक करना की कोशिश करेगा, क्योंकि पढ़ा तो नहीं होगा, मुझे पता है, पढ़ा होगा तो याद नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन टफ है। फिर वही कार्बाइड सबको पता होता है, लेकिन इनमें से कौन सा सही है, इथ्रेल, जिनको पता होगा वो सही करेंगे, बाकी तुक्का सही होने वाला नहीं है। ये भी मॉडरेट में मैं रखना चाहूँगा इसे। 16वें वित्त आयोग का, ये भी आसान है क्वेश्चन, अरविंद पनगड़िया जी बनाएंगे, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन डेट देकर फिर उसने फंसा दिया। पिछली बार भी पूछा था, 1-2 डेट ऐसी दी गई थी, इस बार तो बहुत ज़्यादा ईयर दिए गए हैं। फिर नीचे वाला देख लो, ये तो बहुत टफ में रखूँगा, ये भी ईयर दिया गया है, नहीं पता होगा, मुझे पता है नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। किसी ने का मतलब एक आध अगर पढ़े हैं, तुक्का मार के सही किए तो बात नहीं हो रही, रेयर लोगों का सही हुआ होगा, बाकी अधिकतर का गलत ही हुआ होगा। फिर आ जाओ, ये भी मैं टफ में ही रखूँगा, अधिकतर लोग पढ़कर नहीं गए होंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, बहुत इजी है, तो बहुत इजी है, मतलब इतने इजी है कि वनडे एग्जाम वाले या थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं वह भी सही कर लेंगे। टफ है तो बहुत टफ है, ये भी इजी क्वेश्चन में करूँगा। 16-2 इसका आंसर है, कुछ लोग 15 कह रहे हैं, तो भाई 15 में निवास की बात नहीं की गई है, नियोजन की बात नहीं की गई है, ये 16 में ही किया गया है, और 16-2 ही इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई इसमें दुविधा नहीं है। 15 आप पढ़ेंगे तो उसमें केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंगवंश, जन्म स्थान तक की बात है, निवास अनुच्छेद 15 में नहीं कहा गया है। आप सही होंगे, क्योंकि कई लोग इसको कह रहे हैं अनुच्छेद 15 होगा, मैंने कईयों के कमेंट पढ़े, भाई 15 नहीं होगा, 16-2 होगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं किसका क्या होगा। 138 बहुत ईजी है, सबको पता है, बहुत ईजी बहुत ईजी बहुत ईजी है, ठीक है, ठीक है, बहुत ईजी है। धर्म की स्वतंत्रता इसमें नहीं है, 23 से 24 में, आसान है, बहुत आसान है। अनुच्छेद भाग 15 निर्वाचन संबंधी बहुत आसान है, बहुत आसान है। जीवी मावलंकर जी जिन्होंने ये लगाया वो गलत हैं। प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी, बहुत ईजी है तो बहुत ईजी है, मैं ये नहीं करा। तो इतने हमारे जीएस के क्वेश्चन थे। अब 140 में कितने ईजी हैं कितने टफ हैं आप ये देख सकते हैं। तो इसको ईजी नहीं कहा सकता आदमी, ये पेपर मॉडरेट था, मॉडरेट ही था और मॉडरेट ही था। आप भी बताइएगा ये पेपर इजी था या मॉडरेट था। ये क्वेश्चन कह सकते हैं इसमें इजी है टफ है, इसका भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लेकिन हिंदी का पेपर उतना टफ नहीं था, हिंदी तो इजी कह सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी वही है ना कि वहाँ इजी पेपर आया है और टिक भी हुआ है, क्योंकि आप पेपर हिंदी का कब कर रहे हैं, जब 140 क्वेश्चन कर लिए आपने, तब आप जा रहे हैं हिंदी पे। तो आपका माइंडसेट क्या है, जिन्होंने हिंदी को पहले लगाया वह प्लस में रहे होंगे, क्योंकि जब आप हिंदी को स्टार्टिंग में लगाए होंगे तो थोड़ा सा दिमाग अच्छे से काम कर रहा होगा। लेकिन 140 क्वेश्चन के बाद 2 घंटे के बाद 2.5 घंटे के बाद हिंदी में आए होंगे तो आपके 2-4 क्वेश्चन पता होते हुए भी गलत हो गए होंगे, ठीक है। तो हिंदी में मैं कहूँगा कि 52-53 क्वेश्चन ऐसे थे तो इजी थे, बाकी 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे जरूर थे जो मॉडरेट में रखे जा सकते हैं, एक आध क्वेश्चन टफ भी था, ठीक है। तो हिंदी का मैं विश्लेषण नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो ठीक था, इतना टफ नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, अग्नि का पर्यायवाची जैसे हो गया, ये थोड़ा सा टफ था। ये वाले क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन इसको आप कठिन कह सकते हैं। और देखिए अधिकतर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, नहीं नहीं नहीं, आप फिर आओ, नहीं आप फिर आओ, नहीं नहीं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, नहीं नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी 2-4 हैं जो टफ बना रहे हैं पेपर को, थोड़ा रेयर, मतलब बहुत आसान पेपर हो सकता था लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाते तो। और ये कुछ लोगों के लिए इजी भी हैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है
ये एक गलत है, तो एक गलत है, सभी गलत हो गए, ठीक है। इसका सी आंसर सही है, चैन जो है वह इसका नहीं पर्यायवाची होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए इजी हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कई पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, यहाँ भी 58 नंबर क्वेश्चन, ये भी ऐसे पूछा गया, 159 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ बनाते हैं पेपर को, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी इजी ही रहेगा, इजी ही। क्योंकि हाँ, अगर मैं टफ कह दूंगा तो आप लोग पकड़ लोगे गला कि सर हिंदी तो बहुत इजी था। हाँ, हिंदी की बात मैं नहीं कर रहा, जीएस मेनली जो बताया जा रहा है इजी, वो इजी नहीं है। कट ऑफ अगर आप पूछेंगे, ठीक है, तो मैं बताऊं, कट ऑफ मेरे हिसाब से तो 130 के आसपास जानी चाहिए। अगर आपके 125 प्लस भी हैं, 125 और 130 के बीच में भी हैं, तो वह भी हो सकती है, क्योंकि आयोग की कट ऑफ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। क्योंकि मैंने जैसे एक एक क्वेश्चन को आपके सामने रखा, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको भी लगेगा हाँ सर इतना इजी तो नहीं था जितना बताया जा रहा है, न भूतो न भविष्य वाली फीलिंग नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा सा पहले ऊपर ऊपर से देखो तो इजी लग सकता है, लेकिन वह क्वेश्चन बहुत इजी है, और जो टफ है वो बहुत ही टफ भी हैं, ठीक है, मॉडरेट भी हैं कुछ क्वेश्चन। तो 125 के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से, 125 प्लस 130 के बीच में, 125 130 के बीच में मेरे हिसाब से कट ऑफ जानी चाहिए। बाकी सबका अपना नज़रिया होता है, सबका अपना देखने का तरीका होता है, सबके अपने विचार होते हैं, कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता, मेरा भी हो सकता है गलत हो जाए एक्सपेक्टेशन, ठीक है। वो क्योंकि हम अपने हिसाब से बताते हैं, मैं उन 4 लाख लोगों का दिमाग को नहीं पढ़ सकता कि कौन कितना समझदार था, कौन कितना कैसा था। लेकिन आप अगर कमेंट में बता देंगे कि आपके हिसाब से कितने सही हो रहे हैं, तो मैं पिन कर दूंगा एग्जैक्ट कट ऑफ कल शाम तक, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा ये चीज़, तो आप बताइएगा, आपके हिसाब से इजी है, मॉडरेट है, टफ है, क्या है। आप अपने आंसर कितने सही किए वह भी बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई त्रुटि हो गई हो तो मानवीय गलती की वजह से क्षमा करिएगा। ये आंसर लास्ट आंसर की नहीं है, आंसर की सही बिल्कुल आयोग की ही होगी। ये अपने अपने विचारों के हिसाब से, अपने पढ़े हुए चीज़ों के हिसाब से, अपने हिसाब से बेस्ट आदमी देने की कोशिश कर रहा है, मैंने भी वही किया। कुछ गलत हो तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।